Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying and learning the video. I am Reema Chauhan from Best English School and today we are going with math subject in 4th standard. Students, in previous video we are completed chapter number 4 and I hope you all are completed that chapter in your notebook and your textbook. So student, congratulations because today we are going with new chapter and its name is The Way the World Looks. Students, इस चैप्टर में आपको क्या सीखना है? लुक सीखना है। जो हम वर्ल्ड में जो भी चीज़ें देखते हैं उसके लुक्स हमें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम लुक्स क्या होता है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जांपल देती हूँ मोबाइल, जिससे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, है ना। पढ़ाई के साथ साथ और भी आप कुछ गेम्स खेलते होंगे, यूट्यूब में और भी वीडियोस देखते होंगे। इस चैप्टर के लिए मैं आपको मोबाइल का एग्जांपल दूंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब आप मोबाइल में सेल्फी लेते हो तो कौन सा कैमरा यूज़ करते हो? यस, वेरी नाइस, फ्रंट कैमरा, है ना। तो ये एक लुक है, हमारे जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा है वो है फ्रंट लुक, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हमें हमारे ये न्यू चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स, उसमें यही पढ़ना है। हमें हर चीज़ के, सब थिंग्स के हमें क्या करना है? लुक्स लर्न करने हैं, है ना। आप जो मोबाइल में सेल्फी लेते हो उसमें फ्रंट कैमरा यूज़ होता है, एंड जब किसी और का पिक लेते हो, किसी और की आप फोटो क्लिक करते हो तो उसमें बैक कैमरा यूज़ होता है ना। तो आपने दो लुक पढ़े इसमें, इट मीन्स कि दो लुक मैंने आपको मोबाइल के एग्जांपल के साथ दिए, फ्रंट लुक एंड बैक लुक। जो आप फ्रंट कैमरा यूज़ करते हो तो वो फ्रंट लुक हो जाएगा, देन आप बैक कैमरा यूज़ करते हो तो वो बैक लुक हो जाएगा, ठीक है। या तो आप जहाँ पे कवर लगाते हो मोबाइल में उसको बैक साइड कहते हैं, ठीक है। फ्रंट साइड जहाँ पे हम स्क्रीन टच करते हैं एंड बैक साइड जहाँ पे हम कवर लगाते हैं। अगर और एग्जांपल आप समझना चाहते हो तो फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा, तो ये 2 व्यूज हो गए, ठीक है, 2 लुक्स हो गए, फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू। देन होता है साइड व्यू। कोई चीज को जब हम साइड में से देखते हैं तो वो साइड व्यू हो जाता है, ओके। तो इस चैप्टर में आपको यही सीखना है, लुक्स, ठीक है, कोई भी चीज के लुक, है ना। तो आपको ये मोबाइल के एग्जांपल के साथ लुक्स और व्यूज समझ में आए, फ्रंट व्यू, बैक व्यू एंड साइड व्यू, ओके। नाउ यहाँ पे आपके इस बुक के फर्स्ट टॉपिक है गप्पूस एयर जर्नी। आप बोलोगे हु इज गप्पू, व्हाट इज एयर जर्नी, है ना। तो मैं इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ, ठीक है। इसमें गप्पू जो है वो टाइनी सा माउस है, एक लिटिल सा माउस। एक दिन वो कोई बच्चों को बलून खेलते हुए देखता है, गैस वाला बलून। आई होप आप भी गैस वाला बलून खेलते होंगे, अभी तो आप छोटे ही हो। तो जब क्या कहते हैं, उत्तरायण के टाइम पे या तो मकर संक्रांति, जो भी आप बोलते हो, किसी गर्ल्स को या कोई छोटे बच्चों को जब काइट फ्लाइंग करनी नहीं आती है तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको गैस वाला बलून ला के देते हैं, है ना। फिर जब वो गैस वाला बलून हाथ से छूट जाता है तो क्या होता है? यस, वेंट अप, है ना, उड़ जाता है ना। तो ये जो गप्पू है वो कोई बच्चों को बलून खेलते हुए देखता है, और जब वो उस बच्चों के हाथ से बलून छूट जाता है तो वो कहाँ जाके टच होता है? रूफ को जाके टच होता है। रूफ मीन्स की जो हमारी घर में सेल्फ होती है, वो जहाँ पे हम फैन लगाते हैं। तो उन बच्चों के हाथ से जब वो फैन छूट जाता है तो वो रूफ को जाके टच हो जाता है, और देन वो गैस वाला है तो वो वापस तो आ नहीं सकता, है ना। तो गप्पू वाज थ्रिल, गप्पू चौंक गया कि ये क्या हो गया। ये देख के उसको एक आइडिया आया, उसने सोचा क्यों ना मैं भी बलून के साथ मैं भी अपनी जर्नी करूं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है गप्पूस एयर जर्नी। तो उसको भी मजा आया। जब सेकंड डे वो बच्चे स्कूल चले गए
तो गप्पू ने क्या किया, वो जो बलून की जो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग मीन्स की डोरी है ना, गैस वाले बलून के साथ हमें डोरी भी अटैच करके दी जाती है जिसको हम हाथ में बांध लेते हैं या तो उसके साथ पत्थर बांध लेते हैं, कोई भी हैवी चीज बांध लेते हैं ताकि वो उड़ ना जाए, है ना। तो ये जो रूफ के साथ टच हो गया था जो बलून, उसके नीचे जो स्ट्रिंग लटक रही थी उसके ऊपर गप्पू चढ़ गया। देन ही कुड सी द ब्लेंड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबोव। सी, जब वो उस स्ट्रिंग पे चढ़ा तो उसने क्या देखा, जो बलून था वो रूफ पे, मतलब कि जो घर में सेल्फ होती है उसमें जाके चिपक गया, है ना। तो उसके पास में ही पंखा था। तो जब गप्पू वो स्ट्रिंग के थ्रू ऊपर चढ़ गया जब बलून के साथ, तो उसने देखा कि जो फैन की जो ब्लेड्स थी, ब्लेड मीन्स की जो उसके पांखे होते हैं, सर्कल सा फैन होता है उसके आसपास 3 पांखे होते हैं, उसको ब्लेड्स बोलते हैं। तो उसने वो फैन की ब्लेड्स पे बहुत सारी मट्टी देखी, है ना। तो वो सोचने लग गया कि ये जो फैन की ब्लेड्स है वो नीचे से तो कितनी क्लीन दिखती है ना। जब हम फैन को नीचे से देखते हैं तो बहुत ही क्लीन दिखता है, बट जो उसका ऊपर का भाग होता है, इट मीन्स की टॉप साइड होती है उसकी, वहाँ पे बहुत सी मट्टी जमी हुई होती है। तो ये गप्पू ने कहाँ देखा, जब वो स्ट्रिंग से चढ़ा बलून के साथ, जब उसने देखा कि ये जो फैन की ब्लेड्स है उस पर तो कितनी सारी मट्टी लगी हुई है ना। सो स्टूडेंट्स, ये जो गप्पू है वहां से वो क्या करता है, नीचे देखता है। वहां पे बेड पड़ा है, चेयर पड़ी है, सेंटर टेबल पड़ा है ना। तो वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो उसको क्या दिखता है, सब कैसे व्यू दिखेंगे, यस वेरी नाइस, टॉप व्यू दिखेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपको यही सीखना है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लुक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। Gappu's air journey. Gappu was a brave little mouse. One day, he saw children playing with a huge gas balloon. See, मैंने आपको पहला बताया कि छोटा सा टाइनी सा एक माउस है, उसने क्या देखा कि कोई बच्चे बलून के साथ खेल रहे हैं, गैस बलून से, है ना। The balloon went up and touched the roof. बलून ऊपर चला गया और कहाँ टच हो गया, रूफ को टच हो गया। Gappu was thrilled means कि चौंक जाना। He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. क्या किया उसने, जब दूसरे दिन बच्चे जब स्कूल चले गए तो उसने क्या किया, वो बलून की स्ट्रिंग से ऊपर चढ़ गया। He could see the blades of the fan from above. उसने क्या देखा, ऊपर की तरफ से blades of the fan मतलब कि पंखे के पाखी है ना। सी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो है ना इसको ब्लेड्स कहते हैं, ब्लेड्स ऑफ फैन। तो गप्पू ने वो स्ट्रिंग से ऊपर चढ़ा और क्या देखा, ब्लेड्स ऑफ फैन। वो क्या कह रहा है गप्पू, सी यहाँ पे बताया गया है, ओ देयर इज सो मच डस्ट ऑन दिस ब्लेड्स फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। सी, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कितना सारा डर्ट है, डर्ट गंदा है ना, डस्ट जमी हुई होती है उस पर। तो वो बोल रहा है कि ये जो ब्लेड्स ऑफ फैन है उस पर कितना सारा डर्ट है, नीचे से तो ये बहुत ही क्लीन दिखता है ना। गप्पू ऐसे कह रहा है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। आपको फैन का लुक ड्रॉ करना है, ठीक है। अपनी नोटबुक में न्यू पेज पे चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स ऐसा हेडिंग लगाओगे, देन उसके नीचे आप अपने फैन का बिलो से कैसा लुक है वो ड्रॉ करोगे। ओके, Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it, and the other table with a bottle, a jug, fruits, and extra. गप्पू को क्या देखा, जब उसने ऊपर से देखा, गप्पू लुक डाउन मतलब उसने जब वो स्ट्रिंग पे टंग रहा था तो उसने ऊपर से नीचे की तरफ देखा, तो उसको क्या दिखा, वहां पे बेड दिख रहा है उसको ऊपर से, है ना। चेयर है, एक टेबल है जिस पे बुक पड़ी है, एक टेबल है जिसके ऊपर जग है, बोतल है और फ्रूट्स पड़े हैं, है ना। ये सब चीजें गप्पू कहाँ से देख रहा है, ऊपर से, है ना। इसलिए यहाँ पे बताया गया है गप्पू लुक्ड डाउन, है ना। फिर वो क्या बोल रहा है, दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज।
कैन इवन सी इट इज kept on top of the jug. क्या बताया गया है? That stupid चिंकी क्या ढूंढ रही है? चीज ढूंढ रही है, बट उसको ये नहीं पता है कि वो जग के टॉप पे रखा हुआ है ना? ये कौन बोल रहा है? सी, यहाँ पे गप्पू स्ट्रिंग पे जब लटक रहा है जब बोल रहा है ना? नाउ नेक्स्ट पेज. कैन यू थिंक व्हाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट सी? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आप सोच सकते हो कि गप्पू को क्यों चीज दिख रहा है और चिंकी को क्यों नहीं दिख रहा है? यस, बिकॉज गप्पू कहाँ है? ऊपर की तरफ है ना? और चिंकी कहाँ है? नीचे है. तो चिंकी तो टाइनी सा है, तो उसको वो झग के ऊपर रखा हुआ चीज नहीं दिखेगा, है ना? बट जो गप्पू है वो स्ट्रिंग पे हैंग हुआ लटक रहा है, इसलिए उसको ऊपर से मतलब टॉप से उसको वो जग पे रखा हुआ चीज दिख रहा है ना? नाउ जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग वाइंड पुश द बलून आउट ऑफ द रूम. अब क्या हुआ? थोड़ी सी हवा आई और वो जो बलून था वो क्या हो गया? रूम से बाहर उड़ गया, है ना? देखो यहाँ पे आपको उड़ता हुआ दिख रहा है बलून और माउस दोनों, है ना? When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looked small. How is that? अब ये जो माउस है, टाइनी सा माउस, वो क्या कह रहा है? जब मैं घर के अंदर भागता हूँ तो मुझे सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है, बट यहाँ पे तो मुझे सब छोटा छोटा दिख रहा है. ये कैसे हो सकता है? तो ये कैसे हो सकता है? बिकॉज ये जो छोटू सा टाइनी सा माउस था वो क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है. उसको सब टॉप पे से दिख रहा है, इसलिए वो छोटा छोटा है ना? सी, इसका एग्जाम्पल एक और भी हो सकता है. जब आप छत पे जाते हो और फिर नीचे देखते हो तो वो टॉप व्यू हो जाएगा, है ना? आपको वहां से सब कुछ छोटा छोटा दिखेगा. ये कभी ट्राई किया है आपने? यस, जब हम छत पे सोने जाते हैं जब, है ना? तो छत पे से जब हम नीचे देखते हैं तो वो कौन सा व्यू हो जाएगा? टॉप व्यू हो जाएगा, है ना? The balloon flew up and Gappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. अब क्या हुआ? जब हवा आई तो बलून उड़ के बाहर चला गया रूम से और गप्पू उस बलून के साथ उड़ता गया, है ना? और स्काई की तरफ चला गया. फिर क्या हुआ? उसने लुक डाउन मतलब कि नीचे की तरफ देखा उसके घर को. As he went higher, he could see things around his house. वो जैसे जैसे ऊंचा चला जाता गया वैसे वैसे उसको अपने घर के आसपास कुछ चीजें दिखी. क्या क्या दिखा? द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप, अ सुहासिनीज हाउस विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ. सी, जब वो गप्पू बलून के साथ और ऊंचा चला जाता गया वैसे वैसे उसको अपने घर के आसपास और बहुत सी चीजें दिखी. क्या क्या दिखा? पार्क दिखा उसको, गुरुद्वारा दिखा, रेलवे ट्रैक जा रहा था वो दिखा, स्वीट की शॉप दिखी, सुहासिनी का घर दिखा जिसके छत पे क्या था? वाटर टैंक था, है ना? Who is that on the railway track? It is that fat cat Monty. सी, उसको रेलवे ट्रैक पे कौन दिखा? फैट कैट, एक मोटी सी मोंटी कैट दिखी. हा. From here it looks like a big white mouse. क्या कह रहा है गप्पू? उसको रेलवे ट्रैक पे क्या दिखा? एक मोटी सी कैट दिखी. Her name is Monty. फिर वो हंस रहा है कि उसको टॉप व्यू से वो बहुत ही छोटी दिख रही है इसलिए वो हंस रहा है ना? कि from here it looks like a big white mouse. जब वो गप्पू बहुत ही हाइट पे उड़ता जा रहा है तो उसको वो रेलवे ट्रैक पे जो मोंटी कैट है वो उसको क्या दिख रही है? माउस जैसी दिख रही है, वाइट कलर के माउस जैसी दिख रही है ना? इसलिए वो हंस रहा है कि यहाँ से तो ये कैसी दिख रही है? वाइट कलर के माउस के जैसी दिख रही है ना? दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेर अमरजीत गोज एवरी डे. अब उसको क्या दिख रहा है? गुरुद्वारा दिख रहा है कि जहाँ पे अमरजीत रोज जाता है ना? I did not know there is a sweet shop here. Yummy. उसको पता ही नहीं था कि उसके घर के पास में स्वीट का शॉप है ना? यम्मी. कैट को स्वीट बहुत ही अच्छा लगता है ना स्टूडेंट्स? जो माउस होते हैं ना उनको स्वीट बहुत ही पसंद होता है, बट इस माउस को तो पता ही नहीं था कि इसके घर के पास में स्वीट शॉप है ना?
Now come to the next page. Imagine how your classroom look from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. अब आपको क्या करना है? आपको ऐसा सोचना है कि आपका जो क्लासरूम है वो ऊपर से कैसा दिखेगा, है ना? और आपको ड्राइंग बनानी है। क्या क्या ड्रॉ करना है? बेंचेस, ब्लैकबोर्ड, डोर, विंडो, ये सब आपको ड्रॉ करना है। पर कैसा? फ्रंट व्यू नहीं, टॉप व्यू, ऊपर से देखना है। जैसे ये बलून के साथ जो माउस उड़ रहा है वो सारा टॉप व्यू से कैसा देखता जा रहा है? अबू से, अबू मतलब ऊपर, ऊपर से उसको जैसा दिख रहा है वैसा व्यू आपको अपने क्लासरूम का ड्रॉ करना है। ओके, द बलून वेंट अप एंड अप। अब क्या हुआ? बलून और ऊपर जाता गया और ऊपर जाता गया। माउस को तो मजा आ रहा है। कप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। कप्पू सोच रहा है कि वर्ल्ड कितना बड़ा है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस। अब उसको क्या दिख रहा है? बहुत सारे घर, है ना? ऊपर से तो बहुत सारे घर दिख रहे हैं उसको, रोड दिख रहे हैं, स्ट्रीट्स दिख रहे हैं, बसेस दिख रही है। वाओ, इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। उसको ट्रेन कैसी दिख रही है? लॉन्ग बॉक्स जैसी दिख रही है ना? These cars and buses look so small from here, just like toys, and people looks like ants. See, ये माउस क्या कह रहा है कि इसको जो ट्रेन है वो तो उसको बड़े बड़े बॉक्स जैसे दिख रही है, और जो कार है, बसेस है, वो उसको टॉयज जैसे दिख रहे हैं, और जो पीपल है वो उसको छोटी छोटी एंट जैसे दिख रहे हैं, है ना? हमें भी कभी हम बहुत ही हाइट पे कहीं जाते हैं, हम छत पे या तो कहीं और कहीं घूमने गए हो तो रॉक्स पे से हम चीज़ें देखते हैं नीचे टॉप व्यू से, तो हमें भी सब कुछ बिल्कुल छोटा छोटा दिखता है ना, टाइनी टाइनी सा दिखता है। वैसे ही इस माउस को भी सब कुछ टाइनी टाइनी सा दिख रहा है। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड, फट। सो स्टूडेंट, क्या हुआ होगा? यस, बलून फूट गया, है ना? The balloon burst and started falling down, down, and everything started looking bigger and bigger. धब, क्या हुआ? बलून तो फूट गया, तो अब वो नीचे आएगा, है ना? उसमें से गैस निकल गई तो वो नीचे की तरफ आता गया। Falling down, 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 and everything started looking bigger and bigger. अब वो माउस जो है, टाइनी सा माउस, बलून फूटने की वजह से वो नीचे आता जा रहा है, तो उसको वापस सब कैसे दिखने लग गया? बड़ा बड़ा, जैसे पहले उसको दिखता था। धप करके गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। कहाँ पे गिरा वो? रेलवे ट्रैक पे जाके गिरा, जहाँ पे उसको वो वाइट वाली कैट माउस लग रही थी, वो वहाँ पे जाके गिर गया, है ना? He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gappu and the other rats on the railway track. अब क्या हुआ? वो रेलवे ट्रैक पे जाके गिरा। ये जो गप्पू टाइनी सा माउस है वो रेलवे ट्रैक पे जाके गिरा, जहाँ पे उसको वो जो कैट थी, मोंटी कैट, वो उसको वाइट टाइनी सा माउस लग रही थी, है ना? अब वो क्या हुआ? अब तो वो भागेगा वहाँ से, उसको मोंटी से बचना जो है ना? तो वो फटाफट वहाँ से भाग गया, जहाँ पे रेलवे ट्रैक पे दूसरे चूहे रहते थे, दूसरे रैट्स रहते थे, उस तरफ वो भाग गया। When Gappu saw the railway track from above, it looked like this. जहाँ से गप्पू को रेलवे ट्रैक दिख रहा था ऊपर से, है ना, जब वो उड़ रहा था, वो कैसा लगा उसको? ऐसा। सी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, उसको वो रेलवे ट्रैक फ्रंट व्यू से ऐसा लग रहा था, है ना? ये वही रेलवे ट्रैक है जहाँ पे वो आके गिरा है। ऊपर से तो उसको बिल्कुल ही कैसा लग रहा था? लॉन्ग लॉन्ग बॉक्स जैसा लग रहा था, बट अभी वो वहीं पे ही आके गिरा है ना? बट व्हेन ही फेल ऑन द ट्रैक, रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। जब वो उस पे गिरा तो उसको कैसा दिखा? सी, उस पे गिरा तो उसको ये ऐसा दिखने लग गया, है ना? ओ, थिंक लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। अब इस माउस को डिफरेंस पता चला कि जब कोई चीज़ हमें टॉप व्यू से दिखती है तो कैसी दिखती है, एंड जब कोई चीज़ हमें साइड व्यू से दिखती है तो कैसी दिखती है ना? देखो, ये जो लुक है वो टॉप लुक है, टॉप व्यू है, जहाँ से गप्पू को रेलवे ट्रैक दिख रहा था, ये वो लुक है जब वो बलून के साथ उड़ रहा था। एंड देन जब वो गिर गया
उसके बाद उसका लुक देखो ऐसा हो गया, है ना। वो हंस भी रहा था ना कि जो वाइट कलर की कैट थी, मोंटी कैट, वो उसको कैसी लग रही थी, टाइनी से वाइट माउस जैसी लग रही थी, है ना। अब उसको पता चल रहा है, जब वो उसके सामने आ गया वीरा जब, तो उसको पता चल रहा है कि देखो टॉप व्यू कैसा था एंड साइड व्यू कैसा है ना। Look at this picture and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the other end. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसके डिफरेंट लुक दिए गए हैं, है ना स्टूडेंट्स। एक तो रेलवे ट्रैक है और आपको कुछ कैंडल्स दिखाई गई है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, जब ये वाइड एंड बिग होता है बट इसका जो एंड होता है वो हमें नैरो दिखता है ना स्टूडेंट्स। जब रेलवे ट्रैक आप पास से देख रहे होंगे, सी ये जो रेलवे ट्रैक है, आप इसको पास से देखोगे तो ये वाइड और बिग दिखेगा, ये बहुत ही वाइड दिखेगा। बट जैसे ही आप दूर देखोगे तो ये कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, है ना। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस, आपने ओरिजिनली भी रेलवे ट्रैक तो देखे ही होंगे कि आप जब पास में खड़े होते हो तो आपको वो वाइड एंड बिग दिखते हैं, बट जब आप उससे दूर चले जाते हो तो वो कैसा, नैरो सा और स्मॉल सा हो जाता है ना एंड तक में। यस, और ये जो कैंडल है उससे भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो। सी यहाँ पे 2 लाइन्स है, तो 1 लाइन, ये 2 लाइन, ठीक है। तो ये कितनी वाइड है, सी वाइड एंड बिग है। जब ये दूर जा रही है तो ये स्मॉल हो गई, है ना, नैरो एंड स्मॉल हो गई, है ना स्टूडेंट्स। सो ये एग्जाम्पल है व्यूज के, है ना। नाउ मैच 2 व्यूज ऑफ द सेम पोज। अपने को क्या करना है, यहाँ पे सेम पोज के 2 व्यूज को मैच करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक गर्ल है जो योगा कर रही है ना। तो ये जो पोज है वो, ये जो गर्ल है जो योगा कर रही है, ये टॉप व्यू है, मतलब कि ऊपर से, जैसे आप छत से नीचे देखोगे ना वैसा व्यू है ये टॉप व्यू। ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज, मार्क इट। इसमें सिर्फ एक ऐसा ही फोटो है जो इस मार्क से मैच हो सकता है ना स्टूडेंट्स। कौन से व्यू का, टॉप व्यू का और फ्रंट व्यू का हमें मैचिंग करना है ना। तो इस 4 फोटोज में से सिर्फ एक फोटो ऐसा है जो इस टॉप व्यू के फोटो के साथ मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपको लगेगा मैम ये तो मैथ सब्जेक्ट है, इसमें तो स्टोरी है, बट यस ये बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी थी माउस की। ये उड़ा इसलिए इसकी एड जर्नी यहाँ पे बताया गया है, गप्पूस एड जर्नी, है ना। इसने डिफरेंट लुक्स हमें दिखाए, है ना स्टूडेंट्स। मैंने भी आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, फ्रंट कैमरे से फ्रंट व्यू एंड बैक कैमरे से बैक व्यू, है ना। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या है, ठीक है। वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन। ओके, जब तक क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में मैंने जो ड्रॉ करने के लिए दिया वो ड्रॉ करना है। ओके, अपनी क्लासरूम का टॉप व्यू ड्रॉ करना है और क्या ड्रॉ करना है आपको, फैन भी ड्रॉ करना है, ठीक है। अपनी नोटबुक में न्यू पेज पे चैप्टर नंबर 5 का हेडिंग लगा के अपनी क्लासरूम का लुक एंड फैन का लुक आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब फैन का लुक कैसे ड्रॉ करोगे, तो पंखे के नीचे बैठ जाना, ठीक है, और फैन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और क्लासरूम का जो व्यू है वो हमें टॉप से ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे ये माउस सारा टॉप से देखता जा रहा है ना, वैसे हमें अपनी क्लासरूम का टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विथ न्यू टॉपिक। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और लाइक कीजिए। और यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है बेस्ट इंग्लिश स्कूल नरोडा ऑनलाइन, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।